हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो आपकी राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला है, यानी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, इसके द्वारा आपकी प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक इनकी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपकी ऑन गोइंग है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 6 अप्रैल 2026 रखी गई है। तो अभी तक जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो आज के वीडियो में इसकी हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं, किस प्रकार से आप इसके ऑनलाइन फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। साथ ही यदि आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो उनके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। साथ ही बहुत से अभ्यर्थियों के लिए फ़ोटो, सिग्नेचर आपका और आपके डॉक्यूमेंट इनको अपलोड करने में आपकी समस्या आ रही है, आपका फॉर्म का जो पेज है आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अपने सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट को अपलोड आप करेंगे। तो सभी जानकारी यहाँ पर हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, आपको एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखना है। इसके बाद यहाँ पर फिर आपको फॉर्म को फिल करना है, तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो एक बार इसका जो शॉर्ट में जो नोटिफिकेशन आया है इसको एक बार देख लेते हैं, इसके बाद फॉर्म फिल का प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें पोस्ट देख सकते हैं। टोटल पोस्ट आपकी प्रयोगशाला तकनीशियन की 35 पोस्ट हैं, इसके साथ प्रयोगशाला सहायक की इसमें 33 पोस्टें हैं, और आपकी जो प्रयोगशाला परिचारक यानी लैब अटेंडेंट है इसमें आपकी 58 पोस्टें आपकी निकाली गई हैं। अब आपकी सिलेक्शन प्रोसेस अन्य सभी जानकारी को एक बार इसको आपको पढ़ लेना है, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपको एक बार हम दिखा देते हैं पहले। और इसमें ऑनलाइन फॉर्म के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब फॉर्म फिल करेंगे आप तो पोर्टल चार्ज आपको 236 रुपये के आसपास आपको पे करना होगा। तो आपको यहाँ पर अभी हम क्लियर कर देते हैं, चूँकि इन्होंने यहाँ पर पोर्टल चार्ज का कोई जिक्र नहीं किया है, तो लेकिन जब फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ देखिए यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं पे स्केल आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें क्या कुछ प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया, तो इनको देख सकते हैं आपको किस प्रकार से रहेगा आपका। तो आपकी जो आपकी क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन 10th 12th इनके परसेंटेज के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद फिर आपको सेकंड स्टेप में आपका रिटन एग्जाम किया जाएगा। तो ये जानकारी भी डिटेल में आप पढ़ लेंगे, इसका मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं। जो प्रयोगशाला आपकी तकनीशियन है, इसमें आपके विज्ञान में यानी साइंस में, या फॉरेंसिक साइंस, या कंप्यूटर साइंस, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने एक साइंस के बारे में यहाँ पर आगे क्लियर किया है कोई, तो वहाँ पर आपको एक बार समझ लेना है। प्रयोगशाला सहायक, इसमें आपके विज्ञान विषय के साथ 12th होना चाहिए। और जो प्रयोगशाला परिचारक है, इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल से आपका 10+2 पद्धति से 12th में आपके पास विज्ञान हो तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर 10+2 पद्धति से हाई स्कूल भी आप पास हैं तो भी अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। तो इसमें आपका या तो 12th पास हो या 10th पास हो, इसमें दोनों अप्लाई कर पाएंगे। इस वाली पोस्ट में सिर्फ 12th पास ही अप्लाई कर पाएंगे जो कि साइंस से है, और इस वाली पोस्ट में यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका जो दिया गया है इनमें से अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी एज की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपकी आयु की गणना आपकी यहाँ पर अन्य सभी जानकारी को यहाँ पर आप देख लेंगे। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका, और यहाँ पर सिलेबस दिया है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है। तो द्वितीय चरण की परीक्षा देख सकते हैं। प्रथम चरण में क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके नंबरों के आधार पर और इतने अभ्यर्थी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं यहाँ पर इसमें क्या रहने वाला है आगे चल के। तो ये पूरी जानकारी आपको एक बार पढ़ लेना है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको चयन पोर्टल पर चलना है। इस प्रकार से चयन MP ऑनलाइन फिल कीजिए और सर्च पर आप क्लिक कीजिए। आपको जो इस प्रकार की लिंक दिखेगी चयन पोर्टल, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपका पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है यहाँ पर। तो इस प्रकार की आपकी पेज आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको जो पुलिस हेडक्वार्टर आपको दिख रहा है MPPHQ, इस पर आपको जो गो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस गो पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इसके रूल बुक को डाउनलोड करने के लिए जो ये वाली लिंक दिख रही है, इस पर क्लिक करके आप अपनी रूल बुक को डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म का क्वेश्चन दिख रहा है, इसके सामने जो क्लिक हेयर दिख रहा है, इस क्लिक हेयर पर आपको क्लिक कर देना है आपका। इस पर क्लिक कीजिए। अब आपका यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले अपनी पोस्ट सिलेक्शन करना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम प्रयोगशाला परिचारक के लिए आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं, और किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस रहेगा। और आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, आगे आपको डिटेल में आपको समझा देगी किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो को इसके मत कीजिए, नहीं फिर बाद में आपको समस्या आती है, फिर आपको फॉर्म आपका सबमिट नहीं होता है तो आप परेशान होंगे।
तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर टाइम निकाला कि एक बार इसको आराम से देख लीजिए। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल करना है और सभी डिटेल्स आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको फिल करना है। तो जैसे यहाँ पर डेमो के लिए आपको हम अप्लाई करके दिखाते हैं, जैसे इस प्रकार से अपनी जानकारी को यहाँ पर फिल कीजिए। आपका यदि लास्ट नाम भी 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है तो उसको फिल कीजिए। यदि नहीं लिखा है मिडिल नेम या लास्ट नेम तो इस प्रकार से आप यानी फिल करेंगे। आपके अपने पिता का नाम फिल करना है, फादर का नाम फिल करना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। इसके बाद यदि आप विवाहित हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। और यदि विवाहित हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए। तो विवाह की तिथि आपको फिल करनी है, जीवित बच्चों की संख्या फिल करनी है और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि भी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। और यदि आप विवाहित नहीं तो सिंपल आपको नहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे तो फिर URC यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। लेकिन जो मध्य प्रदेश के निवासी तो यहाँ पर टिक करना है आपको। अपना यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल फीमेल यहाँ पर जो भी है इसको टिक कीजिए। इसके बाद अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको आगे पता चल सके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आगे अपलोड करने होगी। तो जैसे यहाँ पर हम OBC को टिक कर देते हैं। इसके बाद आपको जो आगे वाला का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नहीं पर ही टिक करना है। यदि यहाँ पर टिक करते हैं तो की गई सेवा की अवधि आपको माह में फिल करनी होगी, और यदि नहीं तो आपको नहीं पर ही क्लिक आपको कर देना है। नेक्स्ट क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छंटनीशुदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए। तो फिर आपको की गई सेवा की अवधि आपको माह में यहाँ पर फिल करनी होगी, और यदि नहीं है तो सिंपल आपको नहीं पर आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट है कि आप शासकीय जैसे शासकीय निगम हुआ, मंडल हुआ या स्वशासी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए। यदि नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट है क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं पर ही टिक करना है। नेक्स्ट है कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो अंतर जाति विवाह योजना यानी इंटरकास्ट मैरिज है इससे पुरस्कृत हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, और यदि नहीं है तो नहीं पर टिक करना है। और यदि आपने ऊपर ही फॉर्म में अनमेरिड पर टिक किया है तो यहाँ पर आपने तो आपको फिर येस और नो आपको क्लिक करने की आवश्यकता को नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेक्शन योग्यता। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेना है। यदि आप 12th में साइंस आपका सब्जेक्ट रहा है तो 12th को फिल कीजिए, यहाँ पर रोल नंबर फिल कीजिए आपका 12th का। इस प्रकार से आपका जो भी आपका रोल नंबर रहा है, जैसे आपको सिंपल के लिए दिखाएं, आपकी उत्तीर्ण परीक्षा यानी किस वर्ष पास किया वो फिल कीजिए। आपके बोर्ड का नाम, जैसे आपका मान लीजिए आपका MP बोर्ड है तो इस प्रकार से MP बोर्ड का फिल कीजिए। आप MPBSC भी लिख सकती हैं या MP बोर्ड भोपाल इस प्रकार से भी लिख सकती हैं। और यदि CBSE है तो CBSE को लिखेंगे आप। इसके मूल्यांकन का प्रकार परसेंटेज है, ग्रेड है, CGPA है, जो भी आपका इस प्रकार से टिक कीजिए। अब आपको जैसे परसेंटेज है आपका तो पूर्णांक को फिल कीजिए, आपका पूर्णांक कितना रहा है वो फिल कीजिए इस प्रकार से। और आपके टोटल प्राप्तांक आपको कितने प्राप्त हुए इस प्रकार से अपने प्राप्तांक को फिल कीजिए। और इसका जो भी आपका परसेंटेज बन रहा है वो परसेंटेज को कैलकुलेट करके फिल करना है। यदि आपका इसी प्रकार से आपका ग्रेड सिस्टम है या CGP सिस्टम है तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको फिल करना होगा। और यदि ध्यान से देखिए, यदि आपके 12th में साइंस नहीं है, आप आर्ट स्ट्रीम से मान लीजिए तो फिर आपको 10th सेलेक्ट करना है इस प्रकार से। चूँकि आपका 10th में एक साइंस सब्जेक्ट होता है तो फिर 10th फिल कीजिए। अब 10th का रोल यहाँ पर फिर आपको 10th का रोल नंबर फिल करना है। 10th आपने 10वीं परीक्षा किस वर्ष पास की वो फिल कीजिए। 11 अटेंडेंट वाली पोस्ट में आपके बोर्ड का नाम। अब आपके यहाँ पर पूर्णांक, यहाँ पर आपके जितना भी पूर्णांक इस प्रकार से 10th का तो पूर्णांक फिल कीजिए। आपको कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं इस प्रकार से, तो आपके जो भी प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं वो, और उसका आपको परसेंटेज यहाँ से आपको फिल करना होगा। तो हमने दोनों तरीके आपको बता दिया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है दिव्यांगता का विवरण। यदि डिसेबिलिटी है आप यहाँ पर 40% या इससे अधिक डिसेबल हैं यानी दिव्यांग हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए। फिर डिसेबिलिटी का प्रकार आपको देना होगा, अस्थि बाधित हैं या सिरोड़ बाधित हैं, जो भी इस प्रकार से फिल कीजिए। और यदि नहीं है तो सिंपल आपको नहीं पर टिक करना होगा। अब यदि यहाँ पर डिसेबल है जो अभ्यर्थी, तो आपका जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है आगे इसको आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके आपको रखना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका पोस्ट का यहाँ पर सिलेक्शन आ गया है। तो पोस्ट कोड आपका 3 है, पोस्ट का नाम प्रयोगशाला परिचारक है। अब यहाँ पर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार और यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आपको सहमत करते हैं यहाँ पर तो इसको जो चेक बॉक्स दिया है इसको यहाँ पर आपको टिक करना है। इसका देखिए अब आपका एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर अपना मकान नंबर फिल कीजिए, यानी हाउस नंबर फिल कीजिए। यहाँ पर आपका गली मोहल्ला का नाम यानी आपका विलेज का नाम फिल कीजिए। और ये आपका स्थायी पता है यानी परमानेंट एड्रेस है जिसमें आपके बैलेट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर अपनी कॉलोनी या क्षेत्र का नाम फिल कीजिए। आपकी तहसील या सिटी का नाम फिल कीजिए। आप यहाँ पर राज्य को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका स्टेट है इस प्रकार से अपना स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। और आपका जो पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का वो पिन कोड को फिल कीजिए। नेक्स्ट है आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पर आपका। तो यदि आपका वर्तमान पता ये वाला कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका ये ऊपर वाला स्थायी पता
ये दोनों सेम हैं तो इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे जब आप इस पर, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और यदि आपका वर्तमान पता अलग है और स्थायी पता आपका अलग है तो इसको टिक नहीं करना है, आपको अलग ही यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है आपका आवेदक के शरीर के कोई स्थायी पहचान चिन्ह, तो जिसमें आपका मोल का निशान हुआ, कट का निशान हुआ, कोई वर्ण का निशान हुआ हाथ या चेहरे पर, तो इसको फिल कीजिए। सबका चेहरे पर मान लीजिए निशान है, मोल है, तो इस प्रकार से फिल कीजिए मोल ऑन फेस, इस प्रकार से। और मान लीजिए किसी प्रकार कोई चिन्ह या निशान नहीं है तो सिंपल आपको फिर नो मार्क्स फिल कर देना है। इस प्रकार से नो मार्क्स पर फिल कीजिए। नेक्स्ट है आपका शारीरिक परीक्षण हेतु टेस्ट में प्रस्तुत करने वाला पहचान पत्र, तो यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनको सेलेक्ट करते तो फिर इनको ही जानकारी देनी होगी। और यदि अन्य पर टिक करते तो अन्य, अब अन्य में यहाँ पर जैसे पैन कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पर पैन कार्ड लिखेंगे, यहाँ पर आईडी प्रूफ का नाम, तो जैसे आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड इस प्रकार से, या आपका आधार कार्ड है तो इस प्रकार से आधार कार्ड इस प्रकार से फिल करेंगे। और आपका जो आधार कार्ड का फिर आपका जो भी आईडी प्रूफ यहाँ पर लिख रहे हैं उसी का आपको नंबर फिल करना होगा। फिर यही आपको डॉक्यूमेंट जब एग्जाम देने जाएंगे तो वही आपको लेके जाना होगा, तो इस प्रकार से फिल कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर, तो इसको अपलोड करने में आप सभी को समस्या आ रही तो इसके लिए आपको करना क्या, पहले एक बार आपको समझा देते हैं। फिर इसको हम अपलोड करेंगे और आपको इसकी साइज़ भी बताएंगे कि हमारी फ़ोटो किस साइज़ में अपलोड हो चुकी है, तो उस वही साइज़ आप भी ट्राई करेंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड ऐसे हो जाएगी। तो पहली बात, आपकी फ़ोटो मिनिमम 20 KB की होनी चाहिए, इससे कम रहेगी तो भी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी, और अधिकतम 100 KB की। तो आप फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, कम से कम 80 से 90 KB की फ़ोटो आपको अपलोड करना है, जिसमें आपकी फ़ोटो ब्लर भी नहीं होगी और आपकी फ़ोटो भी क्लियर दिखेगी। और आपको सिग्नेचर भी करना है, तो सिग्नेचर आपको प्लेन पेपर पर ब्लू इंक से सिग्नेचर को कीजिए, और इसकी भी साइज कुछ 100 KB से ज़्यादा नहीं रखनी है। और जब आपको यहाँ पर सिग्नेचर और फोटो आपकी अपलोड हो जाती है तो चेक बॉक्स को यहाँ पर आपको इस प्रकार से टिक करना होगा। तो कैसे दिखेगा, इस प्रकार से। चलिए आपको पहले हम एक सैंपल दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको वैलिड और इनवैलिड आपको दाता है। अब यहाँ पर जैसे आप सिग्नेचर या फोटो को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट आपका वैलिड है JPG, तो ये तो सही है, लेकिन इसकी साइज़ देखिए 123 KB के आसपास कुछ है, तो ये आपका इनवैलिड है, तो आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब तो देख सकते हैं हमारी ये साइज 54 KB की है। यहाँ पर देखिए तो ये भी वैलिड आपको दिख रहा है और आपका फॉर्मेट भी वैलिड दिख रहा है, लेकिन अभी भी हो सकता है आपकी फ़ोटो अपलोड ना हो। कारण क्या है, तो जब यहाँ पर अपलोड करेंगे आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर फाइल का नाम यहाँ पर कुछ लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है। इस सभी को आपको यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी में आकर आपको हम एक बार दिखा देते हैं कैसे। जैसे अपने मान लीजिए इस प्रकार का सिग्नेचर है तो आपको फाइल में आपको आना है मोबाइल में, और यहाँ पर आपको रीनेम का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है सभी को आपको रिमूव करना है। इस प्रकार से कुछ भी यहाँ पर आप फिल कर दीजिए, जैसे हम यहाँ पर ABCD फिल कर दीजिए मान लीजिए, या सिग्नेचर तो सिग्नेचर आप लिखेंगे और ओके पर इस प्रकार से आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा नाम, इसी प्रकार से आपको फोटो भी रहेगी। चलिए पहले एक बार इसको अपलोड करके नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको अपलोड होने के बाद अपलोड फोटो होती है नहीं होती। यदि अपलोड हो जाती है तो जो हमने इसका डायमेंशन रखा है और हाइट वो आपको हम आगे दिखा देंगे, तो उसको आप नोट करके आप इसको रिसर्च करेंगे। रिसर्च कैसे करना है तो इसकी प्रोसेस आगे आपको बता देंगे हम, तो उसकी हेल्प आप ले सकते हैं। तो सभी कैप्चा को यहाँ पर अपलोड करेंगे और आपको सभी जानकारी को चेक करने के बाद यहाँ पर इसको टिक कीजिए और आगे बढ़ा पर क्लिक करना है आपको। और पेमेंट करने में या फॉर्म फिल करने में कोई भी समस्या रही तो इनके जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हमने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया। अब आपको यहाँ पर आगे बढ़ा फिर हम आपको सामने यहाँ पर क्लिक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर यदि किस प्रकार का कोई एरर आता है, जैसे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आपने छोड़ दी, उसको आपको फिल करना होगा यहाँ पर आपको। तो चलिए यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर आपको एक बार और दिखा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आगे बढ़ा पर क्लिक किया है तो यहाँ पर वेट करते हैं, यहाँ पर पेज आपका लोड हो रहा है, थोड़ा आपको वेट करना है। यहाँ पर आपको लाइव यहाँ पर हम दिखा रहे हैं पेज आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। यदि बढ़ता है तो आगे इसका जो डायमेंशन आपको हम दिखा देंगे, तो उसको आप एक बार नोट करके आप इसको रिसर्च करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको फास्ट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर टाइम आपका ख़राब ना हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए एरर आ गया है कि प्लीज़ अपलोड वैलिड JPG फाइल या फोटो, इस प्रकार का एरर आ रहा है। तो एक बार इसको और आपको फिक्स करके आपको दिखाते हैं ताकि आप यहाँ पर आपको भी समस्या आती है यदि तो उसको आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएँ। तो फाइनली दोस्तों बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ पर आपकी हमारी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है। अब आपको इसका डायमेंशन आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको इस प्रकार का पेज आएगा जब, तो एक आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट हो जाएगा, इसको नोट आपको जरूर कर लेना है। बाई चांस यदि आप यहाँ से बैक आ जाते तो इसी एप्लीकेशन नंबर को फिल करके फॉर्म को यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए इसका फोटो और सिग्नेचर का पहले आपको हम डायमेंशन दिखा देते हैं। तो पहले आप सिग्नेचर का डायमेंशन नोट कीजिए। सिग्नेचर है जो आपका, इसकी विड्थ यानी इस प्रकार की जो ये वाली चौड़ाई है आपकी, ये वाली, इसको आपको रखना है 700। ध्यान से नोट कर लीजिए, सिग्नेचर की चौड़ाई रखना है 700। इसकी जो आपको हाइट है इसको रखना है 200, इसको रखना है 700 विड्थ को, और आपको हाइट रखनी है 236। तो इस प्रकार से ये वाली आपकी यहाँ पर 700 रखेंगे और ये वाली को 236 आपको रखना है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका
फ़ोटो की बात और कर लेते हैं और इसकी साइज़ आपको क्या रखना है। तो जैसा हमने लगभग यहाँ पर 76 KB के आसपास फ़ोटो की साइज़ को रखा है, तो इस कारण से हमारी फ़ोटो ब्लर नहीं हुई है। अब इसका फ़ोटो की ओर आपको हम दिखा देते हैं, इसका डायमेंशन आपको क्या रखना है। तो फ़ोटो आपकी इस प्रकार की जो फ़ोटो है, ये वाली आपकी जो साइज़ दिख रही है, इसको रखना है आपको 316। विड्थ को रखना है आपको 316 और हाइट को रखना है आपको 320। इस प्रकार से आप इसको रिसर्च कैसे करेंगे, तो चलिए इसका प्रोसेस और आपको हम दिखा देते हैं, तो आपको सभी डाउट यहीं से क्लियर आपके हो जाएंगे। तो रिसर्च करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर ऑनलाइन टूल उपलब्ध हैं फ्री, तो आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इस टूल का यूज कर रहे हैं, आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं या इसी टूल को यूज कर सकते हैं। तो आपका जो imresizer.com है, imresizer, इस प्रकार से आप सर्च करेंगे। जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से इसका जो ओल्ड वर्जन है ये थोड़ा सा आसान है, तो इसी ओल्ड वर्जन पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका ओल्ड वर्जन यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपको जो फ्री फोटो रिसाइजर दिख रहा है क्लिक हियर, इस क्लिक हियर पर जरूर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर अपना फोटो, सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट इनको आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए आपको सिग्नेचर की अपलोड करके आपको हम इस प्रकार से सैंपल दिखा देती है। तो इस प्रकार से आपकी फोटो, सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करें वो दिखेगा। इसका नीचे को रहना, यहाँ पर आपको जो बेथ आपको मैंने बोला था, ये वाली बेथ आपको, तो इसको रखना आपको 700, यहाँ पर रखेंगे आप 700 इस प्रकार से। और इसकी हाइट को रखेंगे आप कितना, 236। तो यहाँ पर देखेंगे आपका सिग्नेचर इस प्रकार से शो हो जाएगा। और इसके नीचे जो साइज़ दिख रही है, इस साइज़ को 100 की भी से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लगभग आप 90 KB के आसपास रखिए, तो आपकी फ़ोटो एकदम क्लियर दिखेगी और आपकी ब्लर नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन है, कैसे डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर फोटो आपकी डाउनलोड यहाँ से हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका जो फोटो है के बाद यहाँ पर आप चाहें तो डिलीट ऑल इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। कन्फर्म डिलीट पर आपको क्लिक करना है। कभी दूसरी फोटो अपलोड करने के लिए दोबारा से इसी प्रकार से क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपनी फोटो को आप सेलेक्ट करेंगे और फोटो को सिलेक्ट करने के बाद फोटो का डायमेंशन क्या रखना है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर विड्थ में आपको रखेंगे कितना, इस प्रकार से 316 और हाइट रखेंगे आप 320। इसी प्रकार से आपको रखना है। और जब आप आगे आप यहाँ पर और इसकी साइज़ आपको रखना कितना, इसी प्रकार से 80-90 KB के आसपास यहाँ पर फिल कीजिए और आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जब आप आगे, तो यहाँ पर आप रखेंगे 700 और इसकी हाइट रखेंगे यहाँ पर आप 950 और यहाँ पर इसकी साइज़ में यहाँ पर लगभग आप 130 KB के आसपास यहाँ पर आप फिल करेंगे। और एक एक करके आपको सभी को डाउनलोड आपको करते जाना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नाम भी दिखेगा इस प्रकार से, तो आपको रीनेम जरूर करना है, नहीं तो आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी। इस प्रकार से कुछ दिखेगा, इन सभी को रिमूव करना है और आपको सिंपल इस प्रकार से SGN कुछ भी यहाँ पर क्लिक करना और ओके पर आप क्लिक कर देंगे। तो इन सभी को अपलोड करने के बाद अब आपका इस प्रकार का नेक्स्ट पेज आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। तो जो आपको डायमेंशन दिखाया है यहाँ पर 700 से लेकर 950, इसकी साइज 150 KB। तो जो आपको डायमेंशन बताया इससे आपको वही फिल करना है और यहाँ पर आपको रिसर्च करके चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी मार्कशीट यहाँ से अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार से आप यदि EWS हैं या SC ST अभ्यर्थी हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पर आप ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपका सेक्शन योग्यता, अब जैसे अपना 10th लेवल से फॉर्म फिल किया है तो 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। यदि अपना 12th लेवल से फिल किया है तो 12th की मार्कशीट फिल करेंगे। और यदि अपना टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो ग्रेजुएशन है आपकी तो उसकी मार्कशीट फाइनल सेमेस्टर की अपलोड करेंगे और इस अपलोड पर आपको क्लिक करना है और सबमिट डिटेल पर आपको सिंपल से क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद आपका पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार का एक वाटर मार्क दिखेगा, भुगतान नहीं है। इन सभी को आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है आपको। और चेक करने के बाद यहाँ पर आगे जब भुगतान विवरण, तो यहाँ पर देखिए आपको पोर्टल चार्ज आपको GST शायद यहाँ पर देखिए 236 रुपये के 236 इतना आपको फीस आपको पे करना होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे और आपको पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले आना है और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट पर क्लिक करना है तभी आपका ये ऑप्शन आपका ओपन होगा। तो एक बार प्रिंट पर क्लिक कीजिए। आप यदि क्रोम ब्राउजर से फिल कर रहे हैं तो आपको एरर आ सकता है, तो कोई समस्या नहीं, आगे आपको प्रोसेस दिखाएंगे कैसे इसको प्रिंट करेंगे। तो सिर्फ एक बार प्रिंट करना है और आपको बैक आ जाना है। जैसे बैक पर क्लिक आ जाते हैं यहाँ पर आप उसके बाद जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन इस पर यहाँ पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद अपनी फीस को पेमेंट करने के नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, जैसे UPI से करना है तो UPI पर टिक कीजिए। आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, जैसे इस पर क्लिक आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड किसी मदद से अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट आप कर सकते हैं। अब पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा से फॉर्म का डुप्लीकेट रिसिप्ट निकालना है यदि, और मान लीजिए वहाँ से फीस पेमेंट भी नहीं कर पाए तो दोबारा से फीस पेमेंट कैसे करेंगे, तो दोनों का प्रोसेस यहाँ पर सेम। आप इस प्रकार के ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ वाला जो सेकंड वाला इस पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से।
तो यहाँ पर आपने जो एप्लीकेशन नंबर अभी नोट किया वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। इस कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे आप तो आपका पूरा फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा। यदि आपका पेमेंट हो गया है तो प्रिंट ले सकते हैं और यदि आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो रही बात एक पोस्ट की। अब दूसरी पोस्ट के लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जब नोटिफिकेशन में आएंगे पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि अभ्यर्थी को प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक, ये प्रयोगशाला परिचारक के प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करने की अनुमति होगी। यानी अब अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो अब आपको दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए दोबारा से सेम इसी प्रकार से आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से सिंपल बात है, एक पोस्ट के फॉर्म को कंप्लीट करके उसकी फीस पेमेंट आप कर दीजिए और आपको दोबारा से नया फॉर्म को इस प्रकार से फिर से ओपन करना है। आपको इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो अब आपको जो जैसे हमने मान लीजिए प्रयोगशाला परिचारक के लिए अप्लाई किया, अब चलिए मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए अप्लाई करना है, इस प्रकार से इसको टिक करेंगे। सभी सेम डिटेल्स आपको दोबारा से फिल करना है जैसा कि आपने इसके पहले पोस्ट में आपको अप्लाई किया था। सेम आपको फोटो, सिग्नेचर की डायमेंशन और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और इसकी फीस आपको पेमेंट करनी है। 2 पोस्ट आपकी अप्लाई हो जाएगी। इसी प्रकार से आप तीसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। और एक बात और, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग आपको 236 रुपये है जो वो आपको अलग से आपको पे करने होंगे, तब आपका फॉर्म ऐसे कंप्लीट आपका माना जाएगा। तो इसी प्रकार से आप सभी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो साथ ही आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो जो MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट करके बेझिझक आप पूछ सकते हैं। तो आपने यदि वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई समस्या नहीं आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अब इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।